कुमारी है। ओ माया। तुम अपने नाम की तरह बड़ी सुंदर हो। मेरा नाम कर्नल अभिषेक कुमार है। मैं तो पंडित जी से मिलने आया था। धन्य हो माशे, धन्य। अभी आज्ञा देते हैं पिताजी को। पिताजी! रुको रुको माया। देखो माया, तुम एक पंडित हो। हिंदुस्तान की आजादी में पंडित नेहरू का बड़ा किरदार है, जानती हो ना तुम? जी महाराज, बहुत अच्छी तरह से। जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान की आजादी से लेके कश्मीर की बर्बादी तक क्या किरदार है, बहुत अच्छे तरीके से पता है हमें। क्या बकवास करती हो? तुम तो हमें बागी लगती हो। तुम पंडित हो के मुचली। ना हम पंडित हैं, ना हम मुस्लिम, लेकिन हम कश्मीरी हैं। इसलिए तो साहब जी हर तरफ से मारे जा रहे हैं, कभी मुसलमान कहकर तो कभी पंडित कहकर। आज्ञा दीजिए, बुलाते हैं। पिताजी, पिताजी! राम राम। अरे महाराज। अरे पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। रोएगा कश्मीर, हम रहेंगे हंसते। अरे महाराज, आपने कैसे कष्ट किया, हमका बुला लिया होता। ये पधारिए महाराज। पंडित जी, आपसे चंद जरूरी बातें करनी थी, इसलिए खुद चला आया। पिताजी आप बातें करिए, हम रसिया से मिलकर आते हैं। पंडित जी, जी। ये रजिया कौन है? अरे वो हमारे पड़ोसी है ना, अब्दुल्ला, उसकी सपुत्री है, माया की बचपन की सहेली। पंडित जी, आप ठहरे पंडित जी। और वो कश्मीरी मुसले, दोस्ती कुछ समझ नहीं आई। अरे पंडित जी, ये दोस्तियां महदूद कर दीजिए, अब समय बदल चुका है। अरे बात ये है महाराज कि हम यहाँ के जद्दी पुश्ती रहने वाले हैं, बस इसीलिए दोस्ताना है, पर नजरिया तो जुदा जुदा ही है ना सरकार। पंडित जी, तुम्हारी इस पुत्री का रवैया और अंदाज और भारत माता के दुश्मनों के साथ खुलेआम राब्ता काबिले बर्दाश्त नहीं। अरे उनकी अब चिंता ना करें सरकार, उनको हम समझा ही देंगे। हाँ पंडित जी, ये कश्मीरी मुसले भारत माता को तोड़कर पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं और पंडितों की औलादें उनके साथ खड़ी हों, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे कश्मीर का पंडित भारत माता के साथ खड़ा है, साथ। पंडित जी, हमें इस बस्ती के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। अरे ये कौन सा मुश्किल काम है सरकार, हम मुसलमानों को अच्छी तरह जानत हैं। वो चाहे दिल से तो हिमायत करते हो, परंतु ज़बान से कभी भी हिमायत नहीं करेंगे। हाँ पंडित जी, कभी कभी दिल की बात ज़बान पे आ ही जाती है। अरे वो समय आने से पहले हम महाराज को खबर कर देंगे। पंडित जी, ये आतंकवादी हमारी सेना पर हमला करने के बाद इन्हीं बस्तियों में आकर छुप जाते हैं। इसका मतलब है कि सरकार का शक बस्ती के मूसलों पर है। हाँ पंडित जी, आज के बाद हमारी सेना पूरी बस्तियों में गश्त करेगी। अगर कोई भी मशकूक मुसला नजर आया, या तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। मगर सरकार ख्याल कीजिएगा किसी पर अन्याय ना हो, ये तो पाप हो जाएगा। पंडित जी, जी पाप हो जाएगा। आपसे जो कहा है आप वो कीजिए। रोजाना छौनी आकर हमें पूरी बस्ती के बारे में जानकारी दीजिए। ठीक है। और हाँ, आज के बाद औरतों पर भी नजर रखिए। उन्होंने यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में हमारे लिए बड़ी उलझनें पैदा कर दी हैं। नमस्ते, रहेगा कश्मीर, हम रहेंगे हंसते। अरे औरतन पे भी नजर रखनी है अब हमका।
हाँ, कहीं अपने बस्ते में पत्थर ना छुपाए हुए हो। ठीक है, कर लेंगे। इसमें क्या बड़ी बाबा। अरे ओ बेवकूफ पंडित, जी। कर्नल विजय कुमार के कहने का मकसद है हाँ। कि हिंदुस्तानी सेना को इन हालात का सामना है। तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी है और हर खबर देनी है। नमस्ते। नमस्ते महाराज, नमस्ते। खबर ही तो देनी है, दे देंगे खबर। पहले भी तो यही करत आए। ठीक है, खबर भी दे देंगे। अरे मगर औरतन पे भी नजर रखनी है, औरतन पे भी नजर रखनी है भैया, कि बस्ते में पत्थर ना छुपाए हुए हो। हाँ पंडित जी, जी अब्दुल्ला भैया। ये कर्नल बहुत चक्कर लगा रहा है आपके घर, क्या मामला है? अरे वो तो कर्नल वहां से बस्ती की रक्षा की बात करने आए थे। हाँ, बस्ती की हिफाजत? अरे इन्हीं की वजह से तो हमारे घर गैर महफूज हो गए पंडित जी। अरे अब्दुल्ला भैया, ये आतंकवादी रात गए आके बस्तियों में छुप जावत है। अरे तुम बाले से कहना कि रात गए घूमना बंद कर दे, और हाँ, अपनी जबान को भी काबू में रखे। हाँ पंडित जी, कोई चीज सालिम नहीं बची है, जानवर भी मर रहे हैं, जानवर भी मर रहे हैं। अरे भैया, हमको किन बातों में उलझाए दिए हो? हमको भोजन लेने जाना था। अरे माया बिटिया, अरे घर में आके बताई क्यों भोजन वास्ते क्या लाना है? अरे हम घर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ बिटिया। कश्मीर पर रहम कर मेरे परवरदिगार, कश्मीर को सुई पर से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बैठिए बैठिए। आज सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? अरे करण पोस्टपुरा जा रही थी, आपको देखा तो खैरियत मालूम करने के लिए आ गई। तो बताइए करण पूरा की क्या हालत है? अरे भारतीयों ने बड़ा जुल्म किया है, 100 से ज्यादा औरतों का इज्तिमाई रेप किया है। और ताज्जुब की बात है कि इंसानी हुकूक के इदारे और दुनिया खामोश है। और सारे भरावां ते मित्रां नूं सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। ये मीडिया वाले शायद आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। और मैडम जी, और सानू पता लगा सी तुसी इत्थे तशरीफ ले आए हो। ਉਹ मैं क्या कश्मीर ते कोई ताज़ा खबर ते कोई गल कर लईए। मैडम जी, जे इजाजत होवे तुहाडी ते पूछे पूछे आप क्या पूछना चाहते हैं? एक गल दसो मैडम जी, एक कनन पोस्टपुरा दे हवाले नाल तुहाडा एक बयान वीडियो ते बड़ा चल रहा है। मैडम जी, की हकीकत है दी? करंट पोस्टपुरा इज्तिमाई अजमतदरी भारतीय फौज का सोचा समझा अमल है और रियासती पॉलिसी है। मैडम जी, फौज का एक मौकफ है, ये भारत दुश्मन लोगों की साजिश ते प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा। तमाम गैर जानिबदाराना रिपोर्ट और शवाहिद से ये जाहिर होता है कि ये अमल तहरीक आज़ादी का मुकाबला करने के लिए भारतीय हिकमत अमली का एक अमल है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੇ मैडम जी कि तुसी कमिश्नर ते कमांडर दी रिपोर्टां ते बयान नू गलत समझो। ना हम भूले और ना हम भूलेंगे। डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा की रिपोर्ट में लिखा है कि फौज पे तशद्दुद किया गया और सिविलियन पे वहशी दरिंदों की तरह बर्ताव किया गया। पर मैडम, तुसी ये रिपोर्टां भी ते हैं ना, तुसी उन रिपोर्टां दा हवाला क्यों नहीं दे रहे? ठीक कहा आपने। दूसरी भी रिपोर्टें हैं। पुलिस कांस्टेबल अब्दुल गनी मौके का गवाह, करारपुर का हेल्थ ऑफिसर की मेडिकल रिपोर्ट और श्रीनगर हाई कोर्ट का साबका चीफ जस्टिस टेलीग्राफ की रिपोर्ट, क्या ये शवाहिद के लिए काफी नहीं है? ओ मैडम रुको मैडम, एक गल तुसी भूल रहे हो। उसे रात आतंकवादी उसे पिंड छुपे हुए सन। कश्मीरियों का ये ख्याल है कि कश्मीरियों पे तजलील की जाए, उन पर जुल्म किया जाए, औरतों की बेहुरमती करी जाए,
ये उनकी भूल है। और मैडम, और डोंट फॉरगेट, हिंदुस्तान रेप ते सख्त कानून ते कड़ी सजाए कड़ी। तुसी की कहोगे इस बारे? लेकिन कश्मीर में जायज है। जब जराइम के मुर्तकब फौजी होंगे तो आप क्या करेंगे? और मैडम जी छड्डो ना किसियां नु, ओए ना किसियां च कहानियां भी हो सकती ने ना। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन करण पोषपुरा की एक रात की कहानी है जिसमें फौज की तरफ से इज्तिमाई ज़ना-बिल जब्र और दूसरी तरफ हिम्मत, बहादुरी और सच्चाई की दास्तान है। और मैडम जी, कश्मीर च औरतां दे नां ते मनफी प्रोपेगेंडा बहुत ही ज्यादा किया जा रहा है। बिना देखे हजारों बच्चे इस उम्मीद पे जवान हो कि एक दिन उनका बाप आएगा, वो सवाल करते तो क्या वो आतंकवादी हो गए? वो पत्थर नहीं फेंकेंगे तो क्या फूल फेंकेंगे? वाह वाह मैडम जी वाह, गुमनाम कब्रां दा बड़ा चर्चा कर दियो तुसी लोग। मैडम जी की किस्सा है? बैनुल अक़वामी एनजीओ ने 7,000 से ज्यादा गुमनाम कब्रें तलाश की हैं। नहीं मालूम वो किसकी है, लेकिन ये मालूम है कि आज अगर इस जुल्म के खिलाफ नहीं उठा गया तो कल इस कब्र की तरह ये भी कश्मीर भी गुमनाम हो जाएगा, कश्मीर भी गुमनाम हो जाएगा। और कुछ मैडम आप कहना चाहती हैं? अरे आसिया बहन, इन बातों में उलझ गई आप। आपको जो काम है वो चाहिए कर रहे हैं। और रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर चलता आसिया है। बीबी, भारतीय पॉलिसी के खिलाफ बयान देने आपको गिरफ्तार किया जाता है अरेस्ट समझ से। ऐसे कैसे आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं? मैंने कश्मीर के हक के लिए, इंसाफ के लिए बुलंद आवाज की है। मेरी आवाज आप बंद नहीं कर सकते। देखिए, आप हमें मजबूर ना करें, हम आप पर सख्ती करें, लिहाजा आप गिरफ्तारी दे दीजिए। मेजर साहब, इनका क्या कसूर है? आप खामोश रहिए वरना आपको भी तहवील में ले लिया जाएगा। अब्दुल्ला भाई, आप रहने दीजिए। चलिए मैं अपने वकील से बात करूंगी। कर लीजिएगा, ले समझ से।